स्टूडेंट, दिस इज़ स्मार्ट अकेडमी 360 मेंटल मैथमेटिक्स हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मैंने सब तरीके से जो आ सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन अगर इन केस एजी से रिलेटेड आ जाए तो हमने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो आज जो हम लोग करेंगे ना वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस जो इक्वेशन है अगर मैं इसमें समझाऊँ, कह रहे हैं सम ऑफ द एजेस, हमने इनका सम निकालना है। तकरीबन 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे पैदा हुए हैं 3-3 साल के गैप से, ठीक है। और इन 5 बच्चों की एज टोटल कितनी है, 50 ईयर्स एज है। तो हमने सबसे एज मालूम किसकी करनी है, यंगेस्ट चाइल्ड की। अगेन बता देती हूँ, सम करना है एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल, मीन्स के वक्फे से पैदा हुए हैं 3-3 साल के। 5 बच्चों की एज मिला के मेरे पास कितनी बनती है, 50 ईयर्स। हमने एज किसकी मालूम करनी है, जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है ना उसकी मालूम करेंगे। एज ऑफ द 5 चिल्ड्रन मैंने इसको एज इट इज़ करके लिखता है। जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज नहीं है तो सबके साथ मैंने लेट कर देना है एक्स। एक्स लिख के फिर 3 साल का गैप दे के 3 ईयर्स, फिर 3 के बाद 6 ईयर्स, फिर 3 के बाद एक और ऐड किया 9, 9 में 3 और ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। सबके साथ मैंने क्या लेट कर दिया है, एक्स, ठीक है। तो मैंने इन सब एजेस को सम अप करना है तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। 50 जो ईयर्स है उसको भी आप एज इट इज़ उतार दो। टोटल मेरे पास एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज़ द 5x। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैंने क्या करना है, इसको मैं प्लस नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने यंगेस्ट चाइल्ड है, इसकी एज हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। बाकी जितनी भी है 3 6 9 12, इन सबको मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 30। 5 कहाँ से आया है, 5x को मैंने ऐड किया, 1 2 3 4 5, दिस इज़ द 5x प्लस 30 50। अब मैंने क्या करना है, 30 उधर लेके चली गई हूँ तो मेरे पास x यहाँ पे जब मैंने माइनस किया 50 में से 30 का तो मेरे पास आ गया 20। अब मैंने क्या किया है कि x को ख़त्म करने के लिए ना मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 5 को बोथ साइड से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 5 को मालूम कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो तभी हमारे पास 4 आएगा। अगर ये स्टेप ना भी करो, अगर आप ऐसे लिख दो x इक्वल किसके, 20 डिवाइडेड बाय 5, इनकी जब कटिंग करो 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, बात तो वही आ जाती है ना। तो अगर ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर हमारा क्या आना है, 4 ही आना है। अब मैंने x जो मुझे पता चली है इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, बच्चे की जब एज निकली है वो मेरे पास क्या निकली है, 4। वहाँ तक मेरे पास ना एक्चुअल जो उसका रिजल्ट है ना वो निकला है। अगर मैं एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करके देखूँ, वेरीफाई का मतलब है रीचेक करके देखूँ कि मुझे इक्वेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आया है कि नहीं आया, यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज निकली है वो आई है 4, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 4 सबसे छोटे बच्चे की एज लिख दी। अगेन मैंने 4 में 3 ऐड किया, अगले की एज आ गई 7, अगले में 3 ऐड किया 10, फिर इसी तरह 3 ऐड किया 13, 3 ऐड किया 13 में, दिस इज़ द 16। 5 बच्चों की एज निकले। अब जब मैंने इनको सबको सम अप किया ना तो एक्चुअल जो मेरे पास 5 बच्चों की एज निकल रही थी ना टोटल, वो कितने इक्वल आ रही थी, 50 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसमें बताया हुआ है कि ए जो है ना, ए वो बड़ा है, तकरीबन 2 साल बड़ा है बी से। अब बी जो है वो डबल है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल है किससे, सी से। अगर हमने टोटल एजेस मालूम करनी है ए बी सी, वो किसके इक्वल है, 27 के, तो हमने इसमें से किसकी एज मालूम करनी है, बी की, ठीक है। अगर हम इतनी क्वेश्चन बनाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ए क्या है, बी से 2 साल बड़ा है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अगली वाली मैं क्या बनाऊँ कि बी ट्वाइस है किसके, सी से, तो बी किसके लिख दी, तकरीबन 2 गुना बड़ा है सी से, 2 इक्वेशन बन गई। तीसरी मैंने क्या निकालना है, ए बी सी इक्वल किसके, 27 के। 3 मेरे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमने बी को क्या करना है, मालूम करना है। तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है। मैंने क्या करना है, इसको और इसको थोड़ा सा अरेंज करके ना इस तरीके से लिखना है कि मेरे पास ए की वैल्यू इसमें पुट हो जाए और सी की वैल्यू इसमें पुट हो जाए। हमने बी निकालना है एक्चुअल, इसीलिए मैंने क्या लिखना, ए की जगह मैं पुट कर सकती हूँ ना बी प्लस सी, ठीक है। सी मैंने कैसे फाइंड आउट करूँगी, सी को उधर ले जाऊँगी तो मैं 2 को डिवाइड कर दूँगी बी से, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में बनती है, लाइक सी इक्वल बी डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें मैं ए की जो इक्वेशन बनी थी बी प्लस 2 उसको मैं पुट कर सकती, बी ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि मैंने बी फाइंड आउट करना है। और जो सी है ना, सी की इक्वेशन मेरे पास क्या बनी थी, बी डिवाइडेड बाय 2 और 27 एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एलसीएम लेना है ताकि इस इक्वेशन को मैं अरेंज करके उसको फाइंड कर सकूं बी को।
टू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं टू को ही कॉमन ले के ना ऊपर भी मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और नीचे जो मैं एलसीएम है वो मैं ले लूँगी टू के। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, टू को मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, टू को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इस तरह 1 × 2 यहाँ पे टू मेरे पास ऑलरेडी था। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, इस फॉर्म में लिखूँ, तो मेरे पास एक ये इक्वेशन एज इट इज़ उतर गई और ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, टू को मल्टीप्लाई किया तो B2 = 27। अब मैंने ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2B 2 2 4 भी आ गया और बाकी जो 2B और B था वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो उनको जब मैंने ऐड किया ना तीनों बी को, तो मेरे पास आ गया 5B + 4 ओवर 2 = 27। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा था और आके मल्टीप्लाई कर दिया और जो सिंपल वाली जो मेरे पास वैल्यूज़ थी उनको मैंने क्या कर दिया, आपस में अलग अलग कर दिया। लाइक 27 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 54 + 4 था उधर आके -4 आ गया, मेरे पास क्या आ गया, 50। अगर आप 50 को ऐसे डायरेक्टली 50 से कर दो ना डिवाइड, तभी हमारे पास आंसर बी आता है। तो अगर इस तरह अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप 5 को डायरेक्टली 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बी किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। अब बी हमें पता चल गया, बी की एज क्या है, 10 ईयर्स है। कंफर्म करने के लिए ना जो मेरे पास 1 2 3 इक्वेशन बनी थी ना, उससे मैं बी की वैल्यू पुट करती जाऊँगी, देख लूँगी कि मेरा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं ठीक। ए की वैल्यू क्या थी, B + 2, अब बी मेरे पास 10 निकला है, 10 मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास ए की इक्वेशन क्या आ गई, 12 आ गई। अब इसमें सी जो मेरे पास था, B/2, तो मैंने यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट की और 2 मेरे पास था, तो सी मेरे पास एज कितनी आ गई, 5 ईयर। और इसी तरह जब तीनों इक्वेशन में मैंने जब ए बी सी की जो मैंने वैल्यूज़ निकाली उनको पुट कर दूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा जो 27 है वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, वो जो थर्ड क्वेश्चन बताऊँ, उसने बताया कि एक मैन है, मैन को अगर हम फादर कंसिडर कर लें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सन की बात की हुई है। जो मैन है, फादर है, उसकी एज क्या है, 24 साल बढ़ी है तकरीबन उसके बेटे से। अगर 2 साल बाद देखें, जाहिर सी बात है कि फादर की एज मतलब फादर की एज डबल हो जाएगी सन से। तो हमने क्या एज फाइंड आउट करनी, प्रेजेंट, मतलब कि अब जो एज है ना सन की वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या लिख दूँगी, F+2, मतलब कि 2 साल गुना बढ़ी है फादर की एज और S से रिप्रेजेंट कर रही हूँ सन। सन की एज 2 साल बढ़ी है किससे, फादर से। अब मैं इस इक्वेशन को लिख दूँ, लेट फादर एज इज़ इक्वल F और लेट सन एज इज़ इक्वल S। तो मेरे पास अगर इतनी जो इक्वेशन बन रही है ना, उसको मैं कैसे करके लिखूँगी, जो सन है ना, फादर है ना, वो इक्वल क्या है, सन से 24, मतलब कि फादर जो है वो सन से 24 साल बड़ा है। इक्वेशन 1 कह दिया। 2 साल बाद अगर हमने इस इक्वेशन को देखें, 2 साल बाद देखेंगे कि जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी सन से। ठीक है, F+2 एज इट इज़ आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, डबल कर दी सन ऑफ एज से। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यहाँ पे फर्दर सॉल्व भी हो रहा है, ब्रैकेट को ओपन किया, 2s + 2 2 4। दो मेरे पास इक्वेशन बन गई, सन की एक्चुअल एज हमने फाइंड आउट करनी है, पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, टू के अंदर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वन वाली जो इक्वेशन है ना फादर वाली, इसमें मैं क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन बनी है ना, F+2 = 2s + 4, और मैंने इसमें क्या करना है, जो फादर वाली जो एज है ना उसको मैंने ऐड कर देना है, S + 24। यहाँ पे मैंने क्या किया कि F में सिर्फ मैंने S + 24 ऐड किया, +2 एज इट इज़ आ गया, इक्वल किसके आ गया, 2s + 4 के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ एक और बता दूँ आप लोगों को, मैंने ना यहाँ पे क्या किया है कि जो 2 है ना उसको डायरेक्टली ना डिवाइड नहीं किया 2s से और 2 इस 24 से, मैंने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे मैंने 24 को इससे सिर्फ एडअप किया है, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 26 आएगा। आप लोग कंफ्यूज ना होना, आप लोग सोच रहे होगे इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का ना हर चीज़ के अकॉर्डिंग ना चीज़ डिफरेंट होती है। तो जितना अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, ईजी स्टेप्स बनाते जाओगे, डायरेक्ट करने की बजाय ना स्टेप बाय स्टेप करोगे, तो आप उतना इजीली ना अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, 24 + 2 = क्या बना, 26। देन इसीलिए मेरे पास यहाँ पे S इक्वल किसके आ गया, 26 के आ गया, 26 मेरे पास। अब मैंने सिर्फ और S की वैल्यू उधर लिख दिया और जो सिंपल वैल्यू थी उसको मैंने उधर लिख दिया है। अब मैंने क्या किया है, जो मेरे पास S है ना, S को मैंने क्या कर दिया है कि 26 मेरे पास एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे 4 को मैं इधर ले आई हूँ, +4 से -4 में हो गया और जो 2s था उधर ही था। तो मैं इसको डायरेक्ट इधर भी लेके आ सकती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी आप लोग कर सकते हो। 26 में से 4 को माइनस किया, 22 आ गया और मेरे पास 2s इधर भी है और s इधर भी है, s प्लस है, उधर जाके -s हो जाएगा। 2 में से 1 को निकाला, एक s बचता है। तो कह सकती हूँ कि जो सन की एज है ना वो 22 है। अब वैल्यू ऑफ सन की क्या आ गई, 2 आ गई। अब मुझे कंफर्म हो गया
अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सन ऑफ एज क्या है 22, फादर की एज 2 साल बड़ी होगी 24। जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी ना, एफ इक्वल किसके है, फादर की एज किसके इक्वल है, सन एफ प्लस 24 के। तो इसमें क्या आएगा, जो सन है ना उसकी एज क्या है 22 मेरे पास आ गया, और यहाँ पे मैंने 24 ऐड कर दिया। जब मैंने इन दोनों का एडअप किया तो मेरे पास क्या आ गया, फादर की एज 46 आई है। जो सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी मुझे सन का पता चल गया, एज लिख दी, तो फादर की एज क्या आ गया 46। अब आगे 2 सालों बाद जो है इनकी एज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर सन की एज 22 आई थी तो अगले 2 साल बाद सन की एज 24 हो जाएगी। फादर की एज अगर 46 आई है, 2 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें फादर अपने बेटे से कहता है कि जब तुम पैदा हुए हो ना उस साल मेरी उम्र इतनी थी जिस साल तुम्हारी उम्र अब इतनी है। क्या कहता है कि फादर अपने बच्चे से कहता है अब जब तुम पैदा हुए ना तुम्हारी उम्र इतनी है, जब मैं पैदा हुआ था ना मेरी भी उम्र उतनी ही थी जितनी उम्र तुम्हारी अब है। फिर उसके बाद फादर की एज हमारे पास क्या है 38 ईयर्स है नाउ अब। और उसके बाद सन 5 ईयर्स बैक, और सन की 5 साल पहले एज कितनी थी। तो मैंने इसमें क्या लिखना है, फादर्स एज एट द टाइम ऑफ द सन बर्थ। ठीक है, फादर की एज उस टाइम कितनी थी जब सन पैदा हुआ है, उस टाइम कितनी है, और सन प्रेजेंट एज। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस जो इक्वेशन थी उसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ब्रेक करके उसको सिंपल वे में क्या किया है, उसको डिस्क्राइब किया है। लेट्स सन करंट एज हमें नहीं पता सन की, सिर्फ हमें फादर की एज पता है, उसको मैंने एक्स कर दिया है। ठीक है, और उसके मैंने क्या किया है कि 38 में से एक्स को माइनस किया इक्वल टू एक्स। मतलब कि हमने सन की एज जो है ना फादर की एज में से माइनस करना है, और एक्स ऐसे ही आ रहा है क्योंकि हमने एक चीज़ लेट किया है। इसी सन को ही हम फादर की एज में से माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी ना। अब मेरे पास 2 एक्स आ गए हैं, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, मेरे पास क्या बना 2 एक्स बना। ठीक है, तो उसके बाद जब 2 एक्स बना और फादर की एज क्या थी 38 थी, सिंपल मैंने 38 को जब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास सन की एज क्या आ गई 19। अब उसके बाद यहाँ तक तो मेरी स्टेटमेंट बन गया। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है कि सन की एज 5 साल पहले कितनी होगी जितनी फादर की थी। सन एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले हमने देखनी है कि जो सन की एज हमारे पास अभी निकली है ना वो 19 आ गया। अब 5 साल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, -5 जब मैंने इनको दोनों को माइनस किया तो मेरे पास सन की जो 5 साल पहले जो एज थी वो थी 14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अगर रेशो वाला आ जाए तो आपने इसको कैसे फाइंड करना है, रेशो वाला आ जाए ना तो आपने हमेशा उनको क्या करना है, प्लस में लेके आना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले क्या था कि जो रेशो फाइंड आउट करनी है उमर और असद दो बच्चों की, उन्होंने कहा है कि रेशो फाइंड आउट करनी है 6:5। फिर 4 साल अब, ठीक है, 4 साल के बाद, पहले 4 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, और 6 साल पहले सॉरी, और अब क्या है 4 साल के बाद हमने रेशो उनकी थोड़ी सी क्या बन गई, बढ़ गई। 6:5 से कन्वर्ट हो गया 11:10। तो हमने किस बच्चे की एज मालूम करनी है, प्रेजेंट मतलब अब, असद की एज मालूम करनी है। इन सब को अगर हम क्या करते हैं कि 6:5 को मैं अगर लेके आऊँ कॉमन फैक्टर में, कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है एक्स, तो मैं अगर इसको अरेंज करके लिखूँ 6 के साथ एक्स भी आ जाएगा और 5 के साथ एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉमन फैक्टर ऐड अप किया है। मैंने क्या किया है इसमें, सिर्फ कॉमन फैक्टर ऐड करके ना उनको मैंने क्या लिख दिया 6x एंड 5x एट प्रेजेंट। उस टाइम हमारे पास क्या थी, 6 साल पहले उमर और असद दोनों की एजेस लिखी। 6x मैंने ऐसे लिख दिया, 5x मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 6 कहाँ से आया है, 6 ईयर्स अगो पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, +6 ईयर्स को ऐड कर दी। फिर 4 साल बाद जो है उमर और असद उन दोनों की एज भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इतनी तो मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन ही बन रही थी। अब ये 4 कहाँ से आया है, 4 ईयर्स, 4 साल की बात कर रहे हैं। 11 और 10, अब हमने इससे क्या कर देना है, डिवाइड करके इन इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 11 को डिवाइड करूँगी 10 से, तो मेरे पास ये एक रेशो कन्वर्ट हो, अगर मैं इसलिए डिवाइड करूँगी ना तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ना ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, जो 10 होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये मेरे पास इधर की तरफ आ जाएगा। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि अगर 6 को, जैसे मैंने उस इक्वेशन में बताया ना कि हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, एक्स को अलग करके ना इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ। 6 में 4 को ऐड किया, मेरे पास 10 आ गया। इस तरह 6 में 4 को ऐड किया, 10 आ गया। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन मेरे पास क्या हो गई, सही फॉर्म में बन गई है। अब मैं इनको क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मेरे पास फॉर्म बन गई।
10 को 66 से किया तो 60x आ गया, 10 10 सा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 10 10 सा क्या हो जाएगा 100, 11 मल्टीप्लाई 5 सा 55, और इस तरह 11 10 सा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि 60x एज इट इज़ आ गया। अभी ये एक्स वाली वैल्यू को इकट्ठा कर दिया है और जो सिंपल वाली वैल्यू थी उनको अलग कर दिया है। तो मैंने 110 में से जब 100 को निकाला तो मेरे पास आ गया 10, 60 में से 55 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 5x आ गया। एक्स मेरे पास इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा कि 10 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया 2। अब एक्चुअल जो मैंने असद की एज मालूम करनी है ना, मेरे पास इक्वेशन बनी हुई थी कि 5 रेशो था और उसके साथ क्या था 6 था 6 साल पहले। तो मैंने क्या किया है कि जो एक्स है ना, एक्स में मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दूँगी, तो उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 6 ऐसे ही आगे इनको ऐड किया तो 16। तो असद की जो एज थी ना वो हमारे पास क्या आ रही थी 16 साल। हमने सिर्फ और सिर्फ असद की एज मालूम करनी है, प्रेजेंट एज, ना कि उन्होंने उम्र का नहीं पूछा। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन एजेस के कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो।